तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इतिहास के 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है धार्मिक कारण और चौथा है सैनिक कारण और पांचवा है सहायक संधि और छठा है हड़प नीति। तो राजनीतिक कारण में मराठा पेशवा और बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन को रोक दिया गया था और सेकंड में अवध के नवाब वाजिद अली को कुशासन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। और सेकंड है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में फर्स्ट है भू राजस्व प्रणाली लैंड रिजर्व सिस्टम। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और एक दूसरा है भू राजस्व और तीसरा था जमींदार और चौथा था किसान। तो किसान से एक टैक्स लिया जाता था, उसे भू राजस्व प्रणाली कहते हैं। भू राजस्व प्रणाली में किसान से जमींदार टैक्स लेते थे और जमींदार से राजस्व लेते थे और उसके बाद राजस्व से ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लेती थी। EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू हुआ था। और सेकंड में आया 1920 में रैयतवाड़ी। उस समय वहाँ का गवर्नर था थॉमस मुनरो थे। और इस ऐसे ही यहाँ पे किसान को रैयत भी कहा जाता है और किसान से राजस्व लेते थे 63% टैक्स और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे टैक्स। उसके बाद आया महलवाड़ी 1522 में हॉल्ट मेंजाई, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लेती थी। तो पहले ये थे किसान और किसान से लेते थे रैयतवाड़ी और रैयतवाड़ी से ये ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। इस समय राजस्व 80% तक की टैक्स ले रहे थे किसानों से। तीसरा नंबर पे धार्मिक कारण थे और इसमें 1805 में एक ड्रेस कोड लागू हुआ था और इसके बाद 1813 में ये क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक थे, ये भारत में आए। उसके बाद हिंदुओं पे जनेऊ, तिलक और चोटी लगाने पे सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया था और मुसलमानों को टोपी, दाढ़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उसके बाद चौथा कारण है सैनिक कारण में भारतीयों को निम्न पद दिया जाता था और अंग्रेज़ों को उच्च पद दिया जाता था। उसके बाद वेतन भारतीयों को कम दिया जाता था और अंग्रेज़ों को उच्च वेतन दिया जाता है। उसके बाद भत्ता में भारतीयों को नहीं दिया जाता था और अंग्रेज़ों को ज़्यादा दिया जाता था। और उसके बाद है आर्थिक लाभ भारतीयों को नहीं दिए जाते थे और अंग्रेज़ों को बहुत मिलता था। और उसके बाद है ट्रांसफ़र भारतीयों को समुद्र पार मिलता था और अंग्रेज़ अपने मर्ज़ी से ट्रांसफ़र लेते थे। और उसके बाद है सहायक संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी और रियासतों के मध्य संधि हुई थी। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना राज्य को सुरक्षा प्रदान करेगी। और उसके बाद है हड़प नीति में जहाँ के राजा होते थे और रानी, तो उनके बेटे नहीं होने पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा वो ऑटोमेटिक माना जाएगा। और उसके बाद दत्तक पुत्र को इसमें मान्यता नहीं दी गई थी।